नमस्कार दोस्तों, कभी कभी इतिहास के जख्म इतने गहरे होते हैं कि उनकी पीड़ा पीढ़ियों तक महसूस की जाती है। उत्तर प्रदेश के संभल में एक ऐसा ही परिवार था जो पिछले 48 सालों से इंसाफ अपने आशियाने की आस लगाए बैठा था। लेकिन अब करीब आधी सदी के बाद उस परिवार के चेहरे पर मुस्कान लौटी है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के संभल जिले के रस्तोगी परिवार की, जिसने वर्ष 1978 के सांप्रदायिक दंगों में अपना सब कुछ खो दिया था। उस दौर में दंगाइयों ने राम शरण दास रस्तोगी की बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जाता है कि उन पर चाकुओं से इतने वार किए गए कि उनका शव पहचानना मुश्किल हो गया था। हत्या के बाद शव को कुएं में फेंक दिया गया। जब 3 दिन बाद शव बरामद हुआ तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। परिवार पर लगातार धमकियों का दबाव बढ़ता गया और आखिरकार उन्हें अपना घर, अपनी जमीन और अपना शहर छोड़कर पलायन करना पड़ा। देखते ही देखते 48 साल गुजर गए, लेकिन रस्तोगी परिवार अपने पुराने घर और सम्मान की वापसी का इंतजार करता रहा। फिर आया साल 2024। संभल हिंसा के बाद रस्तोगी परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई कि उन्हें दोबारा उनके शहर में बसाया जाए। इसके बाद प्रशासन ने पुराने अभिलेख खंगाले और उस जमीन की जांच शुरू की जिस पर कभी उसका अधिकार था। प्रशासन के अनुसार जिस सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा था उसे अगस्त 2025 में बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त कराया गया। बताया गया कि यह जमीन लंबे समय से कब्रिस्तान के अवैध विस्तार के कब्जे में थी। कार्रवाई के बाद जमीन को सरकारी अभिलेखों में सुरक्षित किया गया और अब जून 2026 में वह दिन भी आ गया जिसका इंतजार परिवार को पिछले 48 वर्षों से था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर दंगा पीड़ित रस्तोगी परिवार को 100 वर्ग मीटर जमीन का पट्टा आवंटित कर दिया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मंत्री JPS ठाकुर, मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर, संभल के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन पूजन कराया गया और परिवार को नए आशियाने की नींव रखी गई। जब मृतक राम शरणदास रस्तोगी की पुत्र वधू रुकमन रस्तोगी और पौत्र कपिल रस्तोगी को जमीन का प्रमाण पत्र सौंपा गया तब उनकी आंखों में खुशी के आंसू साफ दिखाई पड़ रहे थे। वर्षों का दर्द, संघर्ष और इंतजार मानो उस पल खत्म हो गया। कपिल रस्तोगी ने भावुक होकर कहा कि 48 साल तक किसी सरकार ने उनकी सुधि नहीं ली। उन्हें केवल आश्वासन मिलते रहे, लेकिन पहली बार उन्हें लगा कि उनकी पीड़ा को समझा गया और उन्हें न्याय मिला। उन्होंने यह भी मांग किया कि उनके दादा की हत्या के जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा मिले और जिस कुएं से शव बरामद हुआ उसका सौंदर्यीकरण कर उस स्थान का नाम राम शरण दास रस्तोगी के नाम रखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस दर्दनाक इतिहास को याद रख सकें। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर संभल के पुराने दंगों, विस्थापितों, न्याय की बहस को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। समर्थक इसे न्याय की वापसी बता रहे हैं, जबकि राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को लेकर बहस भी तेज हो गई है। लेकिन राजनीति से इतर इस सच यह भी है कि एक परिवार जिसने लगभग आधी सदी तक अपने घर लौटने का सपना देखा, आज फिर अपनी जमीन पर खड़ा है। शायद इसी को उम्मीद, संघर्ष और न्याय की जीत कहा जाता है। संभल की यह कहानी केवल जमीन के एक टुकड़े की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस दर्द, संघर्ष और इंतजार की कहानी है जो लगभग आधी सदी तक एक परिवार के साथ चलता रहा। वर्ष 1978 के दंगों ने रस्तोगी परिवार से उनका मुखिया ही नहीं छीना, बल्कि उनका घर, उनकी सुरक्षा और उनका भविष्य भी उनसे छीन लिया। परिवार के अनुसार राम शरण दास रस्तोगी की जिस क्रूरता से हत्या की गई उसने पूरे परिवार को भय और असुरक्षा के ऐसे अंधेरे में ढकेल दिया जहां से उन्हें निकलने में कई दशक लग गए। दंगों के बाद परिवार को संभल छोड़कर पलायन करना पड़ा और इसके लिए अपने ही शहर में लौटना एक अधूरा सपना बन गया। समय के साथ पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन परिवार के मन में अपने घर लौटने की उम्मीद जीवित रही। 48 वर्षों तक न्याय
पुनर्स्थापन की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने कई सरकारें आते जाते देखी, अनेक वादे सुने, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई ठोस बदलाव नहीं आया। इस दौरान वह स्थान जहां कभी उनकी यादें और जीवन बसता था, विवादों और कब्जों का केंद्र बन गया था। परिवार के लिए यह केवल भूमि नहीं थी, बल्कि उनकी पहचान थी और इतिहास का हिस्सा थी। साल 2024 के बाद परिस्थितियां बदलनी शुरू हुई। प्रशासन ने पुराने अभिलेखों की जांच की, विवादित भूमि की स्थिति का परीक्षण किया और शासन स्तर पर मामले की गंभीरता से लिया गया। जिसके बाद सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू हुई और पुनर्वास की प्रक्रिया आगे बढ़ी। अंततः 2026 में वह क्षण आया जब रस्तोगी परिवार को 100 वर्ग मीटर भूमि का पट्टा सौंपा गया। दशकों से पिछड़ा परिवार एक बार फिर अपनी मिट्टी से जुड़ने की ओर बढ़ा। भूमि पूजन के दौरान मौजूद लोगों ने न केवल एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं देखा, बल्कि इतिहास के एक लंबे अध्याय का भावनात्मक समापन देखा। जब परिवार के सदस्यों ने अपने हाथों में जमीन का प्रमाण पत्र लिया, तो वह केवल सरकारी दस्तावेज नहीं था, बल्कि 48 सालों के संघर्ष, पीड़ा, उम्मीद की मान्यता थी। उनके चेहरे पर दिखाई देने वाली संतुष्टि थी, उन तमाम वर्षों की प्रतीक्षा को बयान कर रही थी, जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना आसान नहीं है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस भी तेज हो गई है। अलग अलग पक्ष इसे अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन इन बहसों में अगर एक मानवीय सत्य यह भी है कि एक परिवार जिसने भय के कारण अपना घर छोड़ा था, आज फिर उसी शहर में अपने लिए नया आशियाना बनाने जा रहा है। यह घटना उन लोगों के लिए भी एक संदेश है जो वर्षों से न्याय पुनर्स्थापना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। संबल की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास के घाव चाहे कितने भी पुराने क्यों न हो, उन्हें भरने का प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। न्याय में देर हो सकती है, लेकिन जब पीड़ित को उसकी पहचान, सम्मान और अधिकार वापस मिलता है, तो वह केवल एक व्यक्ति या परिवार की जीत नहीं होती है, बल्कि समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश बन जाती है। रस्तोगी परिवार की वापसी इस संदेश का प्रतीक है कि उम्मीद, संघर्ष और स्मृतियां समय से बड़ी होती हैं और कभी कभी इतिहास का सबसे लंबा इंतजार भी एक दिन समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।